हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने बात की थी एक्सिस मिड कैप के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सिस स्मॉल कैप फंड कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। और आज मैं लाइव इन्वेस्टिंग भी करूँगा एक्सिस स्मॉल कैप में। लमसम अमाउंट जो है कुछ इन्वेस्ट करूँगा मैं अराउंड 25,000 का, वो भी दिखाऊंगा। सो इससे आप क्या सीख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपको लमसम अमाउंट कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, उससे आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। और ये भी आइडिया हो जाएगा कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड किस टाइप का फंड है, रिटर्न्स कैसे हैं और परफॉर्मेंस कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर इन्वेस्टिंग इन इस टाइप के म्यूचुअल फंड में। स्मॉल कैप फंड है, बहुत ही वोलाटाइल होता है और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी नए लोग आए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इस टाइप के वीडियोस में फाइनेंस से रिलेटेड लेके आता रहता हूँ, जहाँ पर मैं जो है कुछ शेयर्स में भी एनालाइज करता हूँ, उसमें भी बताता हूँ आपको किस टाइप्स के सेटअप्स बन रहे हैं। ठीक है, और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में लाइक क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग और स्टॉक्स वगैरह में इस टाइप के वीडियोस में लेकर आता रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड किस टाइप का फंड है और इसके रिटर्न्स वगैरह क्या रहे हैं। उसके बाद हम जो है लाइव इन्वेस्टिंग करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड में लमसम अमाउंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्सिस स्मॉल कैप फंड फ्रेंड, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये एक्सिस एएमसी का फंड है। ठीक है, और ये देखिए मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है इसका डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। सो इसके फंड मैनेजर है मिस्टर अनुपम तिवारी। ठीक है, करंटली अगर आप देखें 25 जनवरी को जो लास्ट डे जो है क्लोज हुआ, इसकी एनएवी है 67.76 रुपीज़। ठीक है, और ये इसका जो टोटल एयूएम देखें तो क्या है, 8178.51 करोड़ जो है इसका टोटल एयूएम है। मतलब इतना बड़ा फंड है ये अभी इसके पास। ठीक है, और अगर इसका CAGR देखें तो मीन्स इसकी जो रिटर्न देखें टोटली CAGR, तो वो है 26.92। ठीक है, सिंस इंसेप्शन मीन्स जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से इसके जो है अराउंड 27% के रिटर्न्स रहे हैं। ठीक है, और इसमें रिस्क बहुत ही हाई है, क्योंकि ये एक ऑलरेडी जैसे मैंने बताया कि ये स्मॉल कैप फंड है फ्रेंड्स। तो जितने भी स्मॉल कैप फंड्स रहते हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहते हैं, वोलेटाइल रहते हैं। और मार्केट अगर ऊपर नीचे होती है तो ये क्या है, इनमें जो है ज़्यादा करेक्शन होता है, और अगर ऊपर होती है तो फिर इनमें जो है रिटर्न्स भी अच्छा आता है। ठीक है, सो स्मॉल कैप फंड जो है ये थोड़े वोलेटाइल रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम देखें इसका जो है परफॉर्मेंस देखें, पास रिकॉर्ड देखें, तो अगर 1 ईयर में देखें, अगर आपने जो है इसमें 1 लाख इन्वेस्टमेंट की होती तो लास्ट 1 ईयर में जो है 1.61 लाख हो गया होता। और अगर आपने SIP के थ्रू किया होता है तो क्या होता, 1.52 लाख हो गया होता। ठीक है, और अगर हम इसमें देखें 3 ईयर्स में, अगर आपने जो है 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता तो ये 2.42 लाख हो गया होता। और थ्रू SIP होता तो ये मंथली SIP हो जाती 6.59 लाख। ठीक है, और अगर 5 ईयर्स में अगर आपने जो है 1 लाख रुपीज़ लगाया होता, वो मीन्स 5 ईयर्स बिफोर, सो आज के टाइम में क्या होता है 3.11 लाख होता। और यही आपने जो है सपोज SIP के थ्रू लगाया होता तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP, तो ये होता है 12.34 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सिंस इंसेप्शन मीन्स कि जब से फंड लॉन्च हुआ है, अगर आपने उस टाइम पे 1 लाख रुपीज़ लगाया होता तो ये होता 6.88 लाख रुपीज़। ठीक है, और 10,000 मंथली SIP के जो है फॉर्म में लगाया होता तो अब तक ये होता 26.68 लाख रुपीज़। ठीक है, सो इस टाइप का परफॉर्मेंस रहा है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये ऑलरेडी जैसे बताया मैंने, ये मिस्टर अनुपम तिवारी इसके जो फंड मैनेजर हैं। इसमें एंट्री लोड कोई नहीं है। अगर आप लमसम अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं तो कोई एंट्री लोड नहीं है, जस्ट इसके जो चार्जेस रहते हैं कुछ वो इसका होगा। ठीक है, एग्जिट लोड 1% रहता है अगर आप जो है 1 साल से पहले इसको जो है इसमें से पैसा निकालते हैं, सो रिडीम करते हैं। सो 1 साल से पहले अगर कोई पैसा रिडीम करते हैं तो वो 1% का लोड लगता है। ठीक है,
परफॉर्मेंस के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, जैसे 5 इयर्स में जो है इसके रिटर्न्स रहे हैं 25.48%, 3 इयर्स में 33%, 1 ईयर के जो है 60% जो है इसके एनालाइज रिटर्न है। और अगर इसका देखें इन्वेस्टमेंट, इसका पोर्टफोलियो क्या है, ये कौन कौन से स्टॉक्स में किस टाइप के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, तो आप देख पा रहे होगे जैसे इसका जो है टॉप इन्वेस्टमेंट है केमिकल्स में, ठीक है। केमिकल्स में 17.82% है, आईटी में 16.27% है, और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 10.66 है, कंज्यूमर गुड्स में 9.52 है, कंस्ट्रक्शन में 9.46% जो है इसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका ये पोर्टफोलियो है, 5 इशूअर्स हैं, टॉप 5, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो किस टाइप की कंपनीज में जो इसका इन्वेस्टमेंट है, सपोज जैसे कि ब्रिगेड एंटरप्राइजेज है, गैलेक्सी है, बिरला सॉफ्ट है, नारायण हृदयालय है, टाटा एलेक्सी है, जेके लक्ष्मी सीमेंट है, फाइन ऑर्गेनिक है, सीसीएल प्रोडक्ट्स है। सो जो इसका जो इन्वेस्टमेंट है इन मेन कंपनीज में है, ठीक है। नीचे अगर देखें कोफोर्ज है, सो इस टाइप की कंपनीज में जो है इसका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी हमने जो है इसके बारे में देख लिया, किस टाइप का फंड से इसकी रिटर्न्स कैसे हैं और इसका पोर्टफोलियो कैसा है, किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, लमसम 25,000 जो है इसमें इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी आपको किस टाइप से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आप जो है इसको डायरेक्ट जो इसकी ऐप है उससे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हो जैसे मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हूँ। एक्सिस के जो मेरे पास 3 फंड हैं, एक्सिस स्मॉल कैप, मिड कैप और ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, 3 फंड मेरे जो हैं अभी हैं पोर्टफोलियो में एक्सिस के, और इनमें जो है ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूँ। आज मैं जो है कुछ लमसम अमाउंट जो है एक्सिस स्मॉल कैप में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में जो है इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, बिकॉज अभी आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट काफ़ी नीचे डाउन है। सो इस टाइप अगर हम जो है अगर लमसम अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं तो अच्छा रिटर्न जो है आने वाले टाइम में मिल सकता है, ठीक है। सो आज हम जो है 25,000 जो है एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बिकॉज अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो है शेयर मार्केट ऑफ है, तो कल ओपन होगी, तो जो भी अमाउंट मैं आज इन्वेस्ट करता हूँ तो कल के कल के अकॉर्डिंग जो है मेरे को एनएवी के अकॉर्डिंग जो है यूनिट्स मिल जाएंगी, क्योंकि आज मार्केट ऑफ है, ठीक है। बट ये क्या है, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो आज ये जो है इन्वेस्ट हो सकता है, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बट जो मेरे को एनएवी मिलेगी, यूनिट्स मिलेंगी, वो कल की एनएवी से मिलेंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, आपने फ़ंड सेलेक्ट करना होगा किसी भी फंड में जो अगर आपने इन्वेस्ट करना है। सो सबसे पहले जैसे मैंने एक्सिस स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में ही इन्वेस्ट करें। डायरेक्टली जो है वो आपको जो है कोई भी बीच में कमीशन नहीं रहता है। अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ क्या है, चार्जेस रहते हैं, कुछ कमीशन रहता है। सो अगर आप डायरेक्ट प्लान में करते हैं तो उसका हो सकता है कि आपको रिटर्न जो है कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो नीचे इन्वेस्ट मोर का ऑप्शन आ रहा है, सो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो एक्सिस स्मॉल कैप फंड लिखा हुआ आ रहा है। सेल्फ बाय सेल्फ में डायरेक्टली मीन्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और 25,000 जैसा मैंने बताया आपको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, मैं ऐड टू कार्ट करूँगा, और उसके बाद क्या होगा, इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर मेक पेमेंट पर जाकर देखोगे, तो यहाँ पर क्या है, मेरा ये मांग रहा है कि मैं नेट बैंकिंग से इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नहीं, ठीक है। सो मैं यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है, देख पा रहे होगे 25,000 ऑलरेडी लमसम अमाउंट लिखा हुआ है, और यहाँ पर मेरा जो है नेट बैंकिंग का ऑलरेडी बैंक अकाउंट जो है मैंने अटैच किया हुआ है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है बैंक अकाउंट आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे नाउ पे जो है क्लिक करूँगा। पे नाउ करने के बाद क्या होगा, ये मेरे बैंकिंग के साइट पे लेके जाएगा, जहाँ पर जो है मुझे अपना पासवर्ड वगैरह जो है लॉगिन करना होगा, और उसके बाद क्या है, इसमें पेमेंट हो जाएगी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, मैंने जो है बैंक अकाउंट्स में अपनी सारी डिटेल डालकर और जो है अपना पेमेंट हो गई है मेरी। सो वो पार्ट मैंने वीडियो का स्किप कर दिया है बिकॉज ऑफ बैंकिंग डिटेल्स थोड़ी सेंसिटिव होती हैं। बिना फाइनेंशियल एडवाइज़र की कंसल्टिंग के कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इस टाइप के वीडियोस मैं आके लेकर आता रहता हूँ, म्यूचुअल फंड रिलेटेड, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।